हाजल वलदू। हाँ जी, पहचान लिया मुरक्कब इशारी? चेक लाजमी कर लें कि पहला इसम इशारा, दूसरा अलिफ लाम वाला मारफा, CNGs बराबर होता है, वो बराबर करना ही करना आपने। इशारा मुशारुन ले, तर्जुमा ये लड़का। बस सिर्फ मुझे बता दें कि मुरक्कब इशारी का इराब क्या है? मरफू। मरफू, ठीक है। हाजा भी अब यहां पर मरफू वाला लगा हुआ है, इसलिए कि मुशारुन ले मरफू है। सही, क्लियर हो गया ना? तो हाजल वलदू, ये लड़का। माशाल्लाह जी। हाजिही अल बिन्तु। हाजिही अल बिन्तु, मैंने अभी अलग अलग लिखा है, अलग अलग पढ़ा है, क्योंकि मैं एक गोल्डन पॉइंट आपको और लिखवाना चाह रहा हूं। सही है। हाजिही अल बिन्तु। अच्छा जी, जब मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल का हमजा जो है वो हरकत अपनी खत्म कर देगा। सही है। और अब भी हम इसे सही तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि हा के नीचे खड़ी जेर है। हाजी ही, क्योंकि लंबा करना है ना उसको। हाजी ही, क्योंकि लंबा कर रहे हैं तो आप आगे मिला के नहीं पढ़ सक रहे। तो आप गोल्डन पॉइंट लिख लें जी, एक लिसानुल कुरान कोर्स का गोल्डन पॉइंट। खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं, खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं। तो सिंपल सा रूल है जी, गोल्डन पॉइंट, कि खड़ी और उल्टी हरकतों को जब भी मिलाकर पढ़ेंगे सीधी हो जाएंगी। तो अब इसको सीधा कर लेंगे। हाजिहिल बिन्तु। अरबी जुबान की फसाहत और बलागत है, लिहाजा एक सुनहरी पॉइंट और लिख लें, एक गोल्डन पॉइंट और लिख लें। अरबी जुबान में बाज़ मरतबा, हर मरतबा नहीं, बाज़ मरतबा करीब की चीज़ के लिए उसकी अजमत की वजह से, करीब की चीज़ के लिए उसकी अजमत की वजह से दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। किताब आपके करीब है लेकिन कोई मामूली किताब नहीं है, ठीक है, मामूली किताब नहीं है, बहुत अजीम किताब है। लिहाजा हाजल किताबु कहने की बजाय अल्लाह ताला ने ज़ालिकल किताबु इस्तेमाल किया। ओके जी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखिए, हाजल किताबु भी आ सकता था, गलत नहीं होता, गलत नहीं होता, लेकिन हर जुबान की अपनी एक फसाहत है, बलागत है। तो अरबी की फसाहत और बलागत तो आपने सुनी हुई है, ठीक है। तो उस फसाहत और बलागत का ये एक नुक्ता है कि किसी करीब की चीज़ के लिए उसकी अजमत की वजह से दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको कुरान मजीद में मिलेंगी।